हेलो बच्चों, स्वागत है आपका फिजिक्स कॉन्सेप्ट चैलेंज एपिसोड फर्स्ट में। और आज के टॉपिक में हम समझेंगे यूनिट और मेजरमेंट के बारे में। बहुत सी बेसिक चीज है जो हर स्ट्रीम के बच्चों को और अप टू 9th क्लास हर क्लास के बच्चों को मालूम होना चाहिए। तो अगर इसका कॉन्सेप्ट समझाने से पहले मैं कुछ बेसिक चीजें आपसे डिस्कस करूं और जिसका आप आंसर दे पाए तो इसको हमें समझने में आसानी होगी। जैसे कि मान लीजिए आपकी मम्मी ने आपसे कहा कि आप दुकान जाइए, एक दूध, दो चाय और तीन शक्कर लेके आइए, तो आप क्या समझेंगे? आप क्या समझेंगे? आप क्या कुछ समझे कि हमें क्या लेके आना है? क्योंकि दूध के आगे एक और चाय के आगे दो और शक्कर के आगे तीन लिखा हुआ है। आपको समझ में आ रहा है कि मुझे क्या लेना है ना? तो यहां पर जो सफिक्स हम लगा रहे हैं जिससे हमें यह पता चल रहा है कि 1 लीटर दूध, 2 किलो चाय, 3 किलो शक्कर हमें लेके आना है। तो ये जो लीटर किलोग्राम है इनको ही हम क्या कहते हैं? यूनिट कहते हैं। अब यूनिट क्या चीज होती है उसको समझ लेते हैं। जैसे कि आपसे कहा जाता है कि ये जो पर्टिकुलर, मान लीजिए कि ये बोर्ड की ही बात करें, ये पर्टिकुलर 1 मीटर का है या 1.5 मीटर का है, तो ये मीटर 1 मीटर कैसे आ गया, है ना? हर क्लास के बच्चों के लिए बहुत बेसिक लेवल से समझा रहा हूं मैं। मतलब आपको कैसे पता चलेगा या किसी को कैसे मालूम था कि 1 मीटर ही इसको कहते हैं? मतलब कोई कम ज्यादा भी तो कर सकता है ना? लेकिन 1 मीटर एक स्टैंडर्ड चीज बताई गई आपको कि अगर कोई चीज पर्टिकुलर इतना लंबा है या फिर इतना भारी है या फिर इतना अमाउंट में है तो उसे 1 मीटर या 1 किलो या 1 लीटर कहा जाएगा। तो यहां पर यही जो काम है इसको करने का जो काम था, इसको मतलब एक टेबल चार्ट बनाने का जो काम था कि इसको ही 1 मीटर कहा जाएगा या इतने वेट को ही 1 किलोग्राम कहा जाएगा, वो काम सिस्टमैटिक इंटरनेशनल ने किया, ऐसा यूनिट ने किया। अब उन्होंने क्या बताया? उन्होंने ये बताया कि अगर कोई क्वांटिटी, मतलब यूनिट की अगर हम बात करें, है ना, यूनिट क्या चीज होती है, उन्हें बताया कि आर्बिट्री चूजन इंटरनेशनली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड रेफरेंस को क्या कहा जाता है? यूनिट कहा जाता है। अब ये यूनिट क्या चीज होती है? तो वही चीज यहां पर बताया गया कि आर्बिट्री चूजन मतलब ऐसी कोई मतलब स्टैंडर्ड चीजें नहीं है। यहाँ पर आर्बिट्री एक चीज को चूज किया गया और इंटरनेशनली वो एक्सेप्ट हो गई और वो एक स्टैंडर्ड रेफरेंस बन गई, तो वो जो चीज थी वो यूनिट कहलाई। अब जैसे मैं मीटर की ही बात करूं, है ना, अब मीटर में क्या होता है कि आपको पर्टिकुलर इतना लंबा दे दिया गया, तो ये इतना लंबा कोई पहले से ही फिक्स नहीं था, है ना? मतलब इसके अंदर ये बताया गया कि अगर इतना लंबा आर्बिट्री हमने चूज कर लिया, है ना, आर्बिट्री चूजर हमने रेंडमली इसको चूज कर लिया और ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड हो गई कि हाँ चलो ठीक है, इतना इतनी लंबी चीज जो होगी, है ना। दूसरा स्टैंडर्ड रेफरेंस, उसको मान लिया, हमने मान लिया कि इतनी बड़ी कोई चीज होगी तो उसको हमने इंटरनेशनली एक्सेप्ट कर लिया और उसको एक रेफरेंस बना दिया, तो यही चीज क्या बन गई? मीटर बन गई। तो मीटर क्या है? लेंथ की यूनिट हो गई। इसी प्रकार से कोई वेट ले लिया गया, रेंडमली वो वेट ले लिया गया, आर्बिट्री इसको चूज कर लिया गया कि हाँ ये चीज इतना होना चाहिए। अब इतनी जो चीज थी उसको इंटरनेशनली एक्सेप्ट कर लिया गया कि हाँ इतना वेट जो होना चाहिए, और वो क्या हो गया? स्टैंडर्ड रेफरेंस बन गया। तो वो क्या हो गया? वेट का क्या बन गया? यूनिट बन गया, उसे 1 किलोग्राम कहा गया। तो ये जो चीज होती है, यही चीज मैं आपको समझा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट, है ना, कि यूनिट कोई मतलब बहुत ज्यादा सोच समझ के नहीं बनाई गई, लेकिन हाँ आर्बिट्री चूजन इंटरनेशनली एक्सेप्टेड थी और स्टैंडर्ड रेफरेंस बना दिया गया, इसको हम क्या कहते हैं? यूनिट कहने लगे, है ना। अब यूनिट जो होती है, जैसे कि मीटर, है ना, जैसे कि वेट में किलोग्राम, जैसे कि अमाउंट, जैसे कि टाइम में सेकेंड, है ना, तो क्या चीज होती है? तो क्या होती है, जब यूनिट जब हमें पता चल जाती है तो उसमें हम किसी चीज को क्या करते हैं? मेजर करते हैं। तो मेजरमेंट के बारे में अगला हम समझेंगे। तो मेजरमेंट क्या होता है? मेजरमेंट क्या होता है? तो ये जो यूनिट थी, इस यूनिट के साथ हम क्या कर रहे थे? कंपैरिजन कर रहे थे। क्या कर रहे थे? कंपैरिजन। यूनिट जो थी, मान लीजिए 1 मीटर था, इससे हमने कंपेरिजन शुरू किया, मतलब कोई लेंथ हमने ली और हमने कहा कि वो इतनी है या इसकी 2 गुनी है या उसकी 3 गुनी है, उसकी 2.5 गुनी है। तो ये जो काम हमने किया वो क्या कहलाया? वो मेजरमेंट कहलाया। मतलब कोई लेंथ हमने मेजर किया तो वो 1 मीटर का 2 टाइम्स था, मतलब वो 2 मीटर कहलाया। वो 1 मीटर का 2.5 टाइम था तो 2.5 मीटर या 2.5 मीटर वो कहलाया। इसी प्रकार से जो वेट था, हमने शक्कर लिया 2 किलो या 3 किलो, तो हमने 1 किलो का 3 गुना ज्यादा क्या लिया? शक्कर लिया, तो वो क्या कहलाया? 3 किलो शक्कर कहलाई। तो हमने क्या किया? कंपैरिजन किया कि पर्टिकुलर जो यूनिट है, यूनिट में जो भी अमाउंट हमने वहां पे ले रखा है,
या जो भी हमने ले रखा है उससे वो कितना भारी है, कंपैरिजन हमने किया। अगर उसका आधा ही होगा तो आधा मीटर होगा या आधा किलो होगा, उसके बराबर होगा तो वो मीटर होगा या किलोग्राम होगा, उससे 1.5 गुना होगा, 2 गुना होगा, 2.5 गुना होगा, तो वो उसका क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, उसका मेजरमेंट कहलाता है। मतलब अगर 1 किलो का हमने जो लिया था यूनिट, उससे 2.5 गुना कोई चीज हमने ली, मतलब वो 2.5 किलो हमने वो चीज ले रखी है। या मीटर का हमने 2.5 गुना कोई चीज ली तो वो 2.5 मीटर कहलाएगा। तो समय भी ऐसे ही था, है ना, हमने 1 सेकंड को मेजर कर लिया कि 1 सेकंड इतना होता है, अब 1 सेकंड कितना होता है वो मेजर किया गया, है ना। तो इतनी अगर टाइम में कोई चीज हो रही है तो वो 1 सेकंड कहलाएगी, उससे ज्यादा है तो 2 3 4 5 इस टाइप से वो काउंट की गई। तो दो चीजें जो मैंने आपको समझाई, एक तो यूनिट क्या होती है, रिवाइज कर लेते हैं अपन कि आर्बिट्री चूजन, इंटरनेशनल एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड रेफरेंस इज कॉल्ड यूनिट। और मेजरमेंट में क्या करते हैं, जो यूनिट होती है, जो कि आर्बिट्री चूजन होती है, इंटरनेशनल एक्सेप्टेड होती है, स्टैंडर्ड रेफरेंस होती है, उसके साथ कंपैरिजन करने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, यहां पर मेजरमेंट कहते हैं। अब मेजरमेंट करते किसका है, तो मेजरमेंट करते हैं फिजिकल क्वांटिटी का। फिजिकल क्वांटिटीज का। अब फिजिकल क्वांटिटीज कितनी टाइप की होती हैं, तो फिजिकल क्वांटिटीज जो होती हैं वो होती हैं 2 टाइप की। कौन कौन सी टाइप की होती हैं, एक तो होता है फंडामेंटल क्वांटिटीज और दूसरी होती है डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं और डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती है उसको हम समझते हैं। अब फंडामेंटल क्वांटिटीज वो होती है जो बेसिक है, फंडामेंटल है। अब 3 ही क्वांटिटीज ऐसी हैं जो फंडामेंटल हैं। कौन कौन सी, एक तो होता है मास, दूसरा होता है लेंथ और तीसरा होता है टाइम। ये 3 क्वांटिटीज क्या है, यहां पर फंडामेंटल क्वांटिटीज गिनी जाती हैं। और इनकी जो यूनिट है वो फंडामेंटल यूनिट्स कहलाती है, जैसे मास का किलोग्राम, लेंथ का मीटर और टाइम का क्या होता है यहाँ पर सेकेंड। तो ये जो यहाँ पर आपको इसकी यूनिट्स होती है उसको फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं और इनको फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं। इसके अलावा जितनी भी क्वांटिटीज होती हैं, जैसे हम वेलोसिटी का, जैसे हम एक्सेलरेशन का, फोर्स का, वर्क की यूनिट सभी की लिखते हैं, तो वो सभी क्वांटिटीज, पहला ये हो गया। दूसरा, वो सभी क्वांटिटीज जो फंडामेंटल क्वांटिटीज की हेल्प से हम क्या करते हैं, डिराइव करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज का डिराइव्ड या डेरिवेटिव्स, जिसको हम डिराइव्ड क्वांटिटीज कहते हैं। जैसे कि पहला मैं आपको बता दूं वेलोसिटी, है ना, वेलोसिटी जिसको हम वेग कहते हैं। वेलोसिटी को मेजर करने की यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड। मतलब यहां पर आपको मीटर और सेकेंड, मतलब मीटर मतलब क्या है, जो लेंथ है उसकी यूनिट और जो टाइम है उसकी यूनिट क्या है, सेकेंड। तो दो फंडामेंटल क्वांटिटीज की जरूरत पड़ी। इसी तरीके से अगर मैं फोर्स की बात करूं, फोर्स की, तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है, एम ए होता है। फोर्स इक्वल टू होता है एम ए, है ना। और एम के लिए हम यूज करते हैं किलोग्राम और एक्सेलरेशन के लिए हम यूज करते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये जो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ये 3 क्वांटिटी से मिलकर बना हुआ। तो फोर्स भी क्या है, एक डिराइव्ड क्वांटिटी से। अब इस यूनिट्स और मेजरमेंट के बाद फिजिकल क्वांटिटीज हमने निपटाया, फंडामेंटल और डिराइव्ड क्वांटिटीज। लेकिन इनको मेजर करने के लिए जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स है वो कितनी है वो समझ लेते हैं। तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स तीसरी चीज है, सिस्टम ऑफ यूनिट। सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या चीज होती हैं, तो इन फिजिकल क्वांटिटीज को या फंडामेंटल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए अलग अलग तरीके से मेजर करने के लिए अलग अलग सिस्टम बनाए गए, जिसके अंदर बेसिक जो 3 सिस्टम थे वो मैं आपको बताता हूं। 3 ही सिस्टम थे। पहला था एमकेएस सिस्टम, दूसरा था सीजीएस सिस्टम और तीसरा था एफपीएस सिस्टम। अब इसके अंदर एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस, जैसे एफपीएस सिस्टम जो होता है इसको हम ब्रिटिशर्स सिस्टम भी कहते हैं, है ना, गॉसियस सिस्टम इसको कहते हैं, इसको मैकेनिकल सिस्टम कहते हैं। एमकेएस को मैकेनिकल सिस्टम कहते हैं, सीजीएस को गॉसियस सिस्टम बोलते हैं और एफपीएस को हम ब्रिटिशर्स सिस्टम बोलते हैं। ब्रिटिशर्स सिस्टम इसलिए बोलते हैं क्योंकि एफपीएस जो सिस्टम था ये उन सभी जगह यूज किया गया जहां पर ब्रिटिशर्स ने रूल किया था या जहां पे ब्रिटिशर्स की कॉलोनीज थी, है ना। जैसे हमारे इंडिया में भी फुट, पाउंड, सेकंड का यूज किया जाता है, लेकिन अब एमकेएस का यूज किया जाता है या सीजीएस का यूज किया जाता है। ये डिपेंड करता है कि किस टाइप से मेजरमेंट वहां पे किया जा रहा है ना। तो इनका फुल फॉर्म क्या होता है वो चीज समझ लेते हैं। तो देखिए, लेंथ के लिए
मास के लिए और टाइम के लिए। तो यहाँ पे जो लेंथ के लिए था वो था मीटर, लेंथ के लिए क्या था, मीटर था, मीटर, मास के लिए किलोग्राम, तो मास के लिए किलोग्राम और लेंथ के लिए मीटर। इसके बाद सीजीएस सिस्टम में जो सी था वो सेंटीमीटर, क्या था, सेंटीमीटर था, और जो जी था जो ग्राम था, मतलब लेंथ के लिए सेंटीमीटर और वेट के लिए ग्राम का यूज किया जाता है। और तीसरा जो सिस्टम होता है उसके अंदर लेंथ के लिए फुट, हाउ लॉन्ग याद है आपको, है ना, 6 फुट, है ना। इसके बाद पी, पाउंड, POUND, पाउंड। आपने देखा होगा अभी भी जो वेट मेजर किया जाता है, आपने देखा होगा WWE में जो भी रेसलर्स होते हैं उनका जो वेट होता है पाउंड में लिखा हुआ आता है। और एस जो होता है वो सभी के लिए क्या होता है, सेकेंड ही होता है ना। तो ये पहला है जिसको हम मैकेनिकल सिस्टम बोलते हैं, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। दूसरा होता है सीजीएस, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड। और तीसरा होता है FPS, फुट, पाउंड, सेकेंड। ठीक है, तो ये आपका सिस्टम ऑफ यूनिट्स खत्म हो गई। अब सिस्टम ऑफ यूनिट्स तो हमने पढ़ लिया, और बेसिक क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटी थी उनके बारे में ही पढ़ा हमने कि इनके मेजर करने की क्या क्या यूनिट्स हैं। लेकिन होता यह है कि इन सिर्फ इन 3 क्वांटिटी से काम तो चलता नहीं है ना। फंडामेंटल क्वांटिटीज में अगर सिर्फ इन 3 क्वांटिटीज का नाम अपन ले तो क्या काम हो जाएगा, क्या नहीं हो पाएगा। तो क्या होता है, सिस्टम डी इंटरनेशनल ने कुछ और फंडामेंटल यूनिट्स को क्या किया, इस लाइन में ऐड किया, 3 से और आगे बढ़ाया। 3 कौन कौन सी थी, मास, लेंथ और टाइम। तो सिस्टम डी इंटरनेशनल ने, SI यूनिट ने जो 7 क्वांटिटीज को ऐड किया वो कौन कौन सी थी, तो पहली 3 तो ये थी मास, लेंथ, टाइम। और तीसरी थी यूनिट्स की। अगर हम बात करें तो यूनिट, अगर हम बात करें तो यहां पर यूनिट्स कौन कौन सी थी, एक तो यूनिट थी एम्पियर, एम्पियर मतलब जो इलेक्ट्रिक करंट था उनको मेजर करने के लिए जो यूनिट थी वो एम्पियर थी, है ना। अगर मैं क्वांटिटीज की बात करूं तो वो क्या हो जाएगी, करंट हो जाएगी, क्या हो जाएगी, करंट। इसके बाद टेम्परेचर के लिए केल्विन, केल्विन यूनिट यूज की किसके लिए, किस क्वांटिटीज के लिए, यहां पर टेम्परेचर के लिए, है ना। टेम्पो नहीं, मतलब एक्चुअली फोन लगा दिया मैंने, टेम्परेचर, MPRTUR, टेम्परेचर। इसके बाद मोल, MOL, मोल, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेजर करने के लिए। और लास्ट में था कैंडेला, CD जिसको हम बोलते हैं, कैंडेला, लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी मतलब जो सन चमक रहा है या जो बल्ब चमक रहा है या जो हेडलाइट चमक रही है उसके चमकने की तीव्रता क्या है, ल्यूमेन में नापते हैं, लुमिनस उसको बोलते हैं। तो उसकी यूनिट होती है कैंडेला, है ना। तो ये 3 ये और ये 4 ये टोटल कितनी क्वांटिटीज हो गई, 7 क्वांटिटीज हो गई। और इन सभी के बारे में जो डिटेल है, आप अगर आपकी 11th की बुक देखेंगे तो उसके अंदर एक टेबल बनी हुई है, उस टेबल के अंदर सभी के बारे में इनकी जो डिटेल चीजें हैं वो बता रखी है कि 1 किलोग्राम किसको बोला जाएगा, या 1 लेंथ में 1 मीटर किसको बोला जाएगा, या टाइम किसको बोला जाएगा, है ना। मतलब 1 सेकेंड जो है वो किसको बोला जाएगा। इसी तरीके से एम्पियर जो है, इसके एम्पियर की जो यूनिट है किसे कहा जाएगा, तो 12th में एक डेरिवेशन है, पैरेलल जो वायर होते हैं उनके अंदर करंट फ्लो होता है तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स जो होता है, अगर वो पर्टिकुलर की वैल्यू दे रखी है ना, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन का अगर रिफ्लेक्शन फोर्स लग रहा है दो वायर से बीच में करंट फ्लो करने पर, तो हम कहेंगे कि वो जो यूनिट होगी वो 1 एम्पियर, उसके अंदर जो करंट होगा वो 1 एम्पियर फ्लो हो रहा होगा। इसी प्रकार से केल्विन टेम्परेचर, है ना। हालांकि टेम्परेचर मेजर करने की और भी यूनिट्स होती हैं, जैसे पहले सेंटीग्रेड बोला जाता था, अब उसको सेल्सियस कहा जाता है। कैंडिला, है ना, पहले कैंडिला बोला जाता था इसको, तो अब ये कैंडेला हो चुका, कैंडिल बोला जाता था, एक्चुअली कैंडिल बोला जाता था, कैंडेला हो गया है। इसी तरीके से और भी बहुत सारी यूनिट्स है, जैसे कि फ्रीक्वेंसी मेजर करने के लिए कंपन पर सेकंड यूज किया जाता था, अब उसकी जगह हर्ट्ज यूज किया जाता है। तो ये नई पुरानी क्वांटिटीज को टाइम के टाइम के अगर चेंज करते रहते हैं ताकि वो रिलेटेबल हो जाए। तो ये ऐसा यूनिट्स होती हैं 7। इसके बाद दो जो और क्वांटिटीज होती है जिनको हम सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज कहते हैं। कौन सी क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। उनमें एक होता है रेडियन, रेडियन, और दूसरा होता है स्टेरेडियन। तो रेडियन जो होता है, किसी कागज पे कोई एंगल आप बनाते हैं तो वहां पर जो एंगल आप प्लेन मेजर कर रहे हैं डी से, है ना, तो वो डी जो प्लेन एंगल मेजर करता है उसको रेडियन में मेजर करते हैं। और मान लीजिए किसी जोकर की जो टॉपी है या फिर आइसक्रीम का जो कोन होता है उसके जो एंगल मेजर करना हो तो कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, तो उसको मेजर करने के लिए जो सॉलिड एंगल होता है उसको मेजर करने के लिए स्टेरेडियन का यूज किया जाता है। इससे रिलेटेड वीडियो मैंने बना रखा है जो आपको इस
वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको दे दूंगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो कॉन्सेप्ट एपिसोड फर्स्ट का, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, क्योंकि 10th क्लास से जो 11th क्लास में है उनको बहुत जल्दी है बहुत कुछ सीखने की। छोटे चैनल और बड़े चैनल सभी इसको लेकर आ रहे हैं, तो मैं भी एक कोशिश कर रहा हूं। अगर आपको ये चीज अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगले वीडियो तक के लिए जय हिंद।